कहते हैं, समय सबसे बड़ा सच है और सबसे बड़ा रहस्य भी। समय को कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास ऐसा साधन हो जो आपको आने वाले कल का सटीक दर्शन करा दे? एक ऐसा यंत्र जो आपको भविष्य की घटनाएं ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अंत का सही समय भी बता दे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गुप्त रहस्य की ओर जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही संत और तांत्रिक जानते हैं। कालचक्र का गुप्त शंख। हजारों साल पहले हिमालय की बर्फीली गुफाओं में एक दिव्य अनुष्ठान के बाद यह शंख प्रकट हुआ था। कहा जाता है यह शंख स्वयं महादेव ने समय के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए रखा था। इसकी ध्वनि केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है और इसमें छुपा है ब्रह्मांड का वो कोड जो भविष्य और प्रलय की तिथि को उजागर कर देता है। लेकिन इस शंख तक पहुंचना आसान नहीं। यह साधारण मनुष्य के लिए नहीं, इसके लिए आत्मा को इतना शुद्ध होना चाहिए कि समय भी उसे छू न सके। पुराने ग्रंथ बताते हैं कि इस शंख तक पहुंचने वाले को 7 द्वारों से गुजरना होता है। हर द्वार समय के एक रहस्य की परीक्षा लेता है और जो भी इसमें असफल हो जाता है वह समय के चक्र में हमेशा के लिए खो जाता है। पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ तंत्र मंत्र के वेदियों ने लिखा है कि जब ब्रह्मांड में अधर्म और अज्ञान का प्रभुत्व बढ़ता है तब महादेव अपने त्रिशूल से समय के प्रवाह को संतुलित करने के लिए यह शंख पृथ्वी पर रखते हैं। शंख की ध्वनि से केवल भविष्य की झलक ही नहीं मिलती बल्कि मानवता की राह भी स्पष्ट होती है। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राजा, साधु और ऋषि इस शंख की खोज में हिमालय की बर्फीली चोटियों तक पहुंचे। इनमें से अधिकांश लौटकर नहीं आए। कहा जाता है कि जिसने शंख को छूने की कोशिश की उसके मन और आत्मा की शुद्धि की परीक्षा ली गई। जो असफल हुआ वह समय के प्रवाह में कहीं खो गया, कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह शंख केवल मानव जाति के लिए नहीं था, यह ब्रह्मांड के नियमों की रक्षा करता था। जब पृथ्वी पर प्रलय का समय आता, शंख फूंका जाता और उसका ध्वनि तरंग मानवों को चेतावनी देती। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, शंख गुप्त हो गया और आज तक केवल कुछ ही ज्ञानी इसके अस्तित्व से परिचित हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि शंख तक पहुंचने के लिए 7 मुख्य परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। हर परीक्षण समय के एक रहस्य की परख करता है। पहला परीक्षण है धैर्य, दूसरा सत्य का निर्विकार ज्ञान, तीसरा आत्मा का शुद्धिकरण, चौथा भय पर विजय, पांचवां अतीत के बंधनों से मुक्ति, छठा वर्तमान को समझना और सातवां भविष्य को स्वीकार करना। यह 7 परीक्षण ही शंख के रहस्य को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि केवल वही इसे छू सकता है जो समय के चक्र में खुद को खोने की हिम्मत रखता हो। समय बदलने के साथ कई विद्वानों और खोजकर्ताओं ने इस शंख की खोज की। उनमें से कुछ लोग प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक कथाओं के आधार पर हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचे। कुछ ने स्थानीय साधुओं और ज्ञानी ऋषियों से संकेत पाए जो केवल चुने हुए लोगों को ही बताते थे। कहा जाता है कि कई खोजकर्ता शंख तक पहुंचने के पहले ही रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर गए। अचानक बदलती हवाएं, अनजान गूंज, अजीब रोशनी और समय का असामान्य अनुभव उन्हें बार बार रोक देता। कई बार साधक अपने मार्ग में उलझ जाते, जैसे समय स्वयं उन्हें चुनौती दे रहा हो। कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने शंख की झलक देखी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल ध्वनि का उपकरण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। जिसने इसे फूंका, उसे अपने भविष्य और मानवता के भविष्य की झलक दिखाई दी। कई लोग कहते हैं कि इस अनुभव के बाद उनकी सोच और जीवन दृष्टि पूरी तरह बदल गई। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अनुभव भयावह भी रहा। जिन्होंने शंख की शक्ति को समझने में जल्दबाजी की या अपनी लालच और अहंकार के कारण उसे छूने की कोशिश की, उन्हें समय की उलझनों में फंसा पाया गया। उनके लौटने की कोई पुष्टि नहीं हुई। यही शंख का रहस्य है, वह केवल ज्ञान और चेतना के योग्य को ही अपनी शक्ति दिखाता है।
पुराने ग्रंथ बताते हैं कि शंख तक पहुंचने के लिए केवल हिमालय की ऊंचाइयां ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तैयारी भी जरूरी है। राह आसान नहीं है। सबसे पहले साधक को 7 दिव्य मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, जिन्हें केवल ज्ञानी ऋषियों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये मंत्र न केवल मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, बल्कि समय की उलझनों और प्रलय के प्रभाव से आत्मा को बचाते हैं। रास्ता आसान नहीं होता। हिमालय की चोटियां और घाटियां कई बार साधक को भ्रमित कर देती हैं। कभी ठंडी हवाएं इतनी तेज होती हैं कि साधक का मन विचलित हो जाता है, और कभी अचानक उभरती धूप उसे अपने अतीत की यादों में डुबो देती है। यही पहला परीक्षण है, धैर्य और मानसिक संतुलन। इसके बाद आता है दूसरा अनुष्ठान, सत्य का निर्विकार ज्ञान। साधक को बिना किसी भय या लोभ के सत्य को स्वीकार करना होता है। यह कठिन इसलिए है क्योंकि मानव मन अक्सर भ्रम, लालच और भय में उलझा रहता है। शंख तक पहुंचने के लिए साधक को यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। तीसरा चरण है आत्मा का शुद्धिकरण। साधक को स्वयं के अंदर झांकना होता है, अपने कर्म, भाव और इच्छाओं का मूल्यांकन करना होता है। यदि साधक में अहंकार, क्रोध या अत्यधिक मोह है, तो शंख की गूंज उसे उलझा देती है। चौथा और पांचवां परीक्षण है भय पर विजय और अतीत के बंधनों से मुक्ति। शंख तक पहुंचने का मार्ग अक्सर ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जो साधक को डराने, थकाने और भ्रमित करने के लिए होती हैं। केवल वही आगे बढ़ पाता है जो अपने भय को समझ सके और अतीत की यादों और कड़वाहट को त्याग सके। छठा और सातवां चरण, वर्तमान को समझना और भविष्य को स्वीकार करना, सबसे कठिन माना जाता है। साधक को न केवल वर्तमान स्थिति को देखना होता है, बल्कि उसे यह भी स्वीकार करना होता है कि भविष्य में क्या होगा। शंख केवल उसी के लिए खुलता है जो समय के प्रवाह को समझकर उसके साथ सामंजस्य बिठा सके। इन सातों अनुष्ठानों और परीक्षणों के बाद ही शंख तक पहुंच संभव होती है। और जब साधक शंख को फूंकता है, तो केवल भविष्य की झलकियां नहीं, बल्कि प्रलय की तिथि और समय की सटीक धारा भी स्पष्ट हो जाती है। जब साधक शंख को फूंकता है, तो उसके चारों ओर का समय अचानक बदल जाता है। हवा स्थिर हो जाती है, जल का प्रवाह रुक सा जाता है, और आकाश की गहराई में अजीब रंग और चमक उभरने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अनुभव इतना वास्तविक होता है कि साधक को लगता है वह स्वयं समय की धारा में प्रवेश कर गया है। सबसे पहले साधक को अपने अतीत की झलकियां दिखाई देती हैं। छोटे छोटे निर्णय, किए गए कर्म और उनसे पैदा हुई परिस्थितियां उसे दिखती हैं। कुछ अनुभव इतने तीव्र होते हैं कि साधक अपने जीवन के हर पल को दोबारा जीने जैसा महसूस करता है। इसके बाद भविष्य की झलकियां सामने आती हैं। ये दृश्य केवल संभावनाएं नहीं होती, वे चेतावनी भी देती हैं कि किन रास्तों पर मानवता प्रगति करेगी और किन रास्तों पर विनाश। इस दौरान साधक के सामने प्रलय के संकेत भी आते हैं, जल, आग और युद्ध की झलकियां, जो समय की चेतावनी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि शंख की ध्वनि साधक की आत्मा के अंदर गूंजती है। वह गूंज केवल कानों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा से महसूस होती है। यह अनुभव इतना गहरा है कि साधक को यह समझ में आता है कि भविष्य को बदलने की शक्ति केवल उसके कर्म और निर्णय में है। अंत में, जब साधक शंख की गूंज से बाहर आता है, तो उसके मन और आत्मा पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी लेता है। यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि साधक की सोच और जीवन दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाती है। 20वीं और 21वीं सदी में कई विद्वानों, पर्वतारोहियों और रहस्य खोजने वालों ने इस शंख की खोज की। उनमें से कुछ लोग प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक कथाओं के आधार पर हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचे। कुछ ने स्थानीय साधुओं और ज्ञानी ऋषियों से संकेत पाए, जो केवल चुने हुए लोगों को ही बताते थे। कहा जाता है कि कई खोजकर्ता शंख तक पहुंचने के पहले ही रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर गए। अचानक बदलती हवाएं, अनजान गूंज, अजीब रोशनी और समय का असामान्य अनुभव उन्हें बार बार रोक देता।
कई बार साधक अपने मार्ग में उलझ जाते, जैसे समय स्वयं उन्हें चुनौती दे रहा हो। कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने शंख की झलक देखी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल ध्वनि का उपकरण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। जिसने इसे फूंका, उसे अपने भविष्य और मानवता के भविष्य की झलक दिखाई दी। कई लोग कहते हैं कि इस अनुभव के बाद उनकी सोच और जीवन दृष्टि पूरी तरह बदल गई। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अनुभव भयावह भी रहा। जिन्होंने शंख की शक्ति को समझने में जल्दबाजी की या अपनी लालच और अहंकार के कारण उसे छूने की कोशिश की, उन्हें समय की उलझनों में फंसा पाया गया। उनके लौटने की कोई पुष्टि नहीं हुई। यही शंख का रहस्य है। वह केवल ज्ञान और चेतना के योग्य को ही अपनी शक्ति दिखाता है। कालचक्र का गुप्त शंख केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि चेतावनी और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि समय का प्रवाह अविराम है और मानवता की राह उसके कर्मों और निर्णयों से निर्धारित होती है। पुराने ग्रंथ कहते हैं कि जब भी शंख फूंका जाएगा, उसकी गूंज केवल सुनने वाले के कानों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में प्रतिध्वनित होगी। वह अनुभव साधक को न केवल भविष्य की झलक दिखाता है, बल्कि उसे यह समझाता है कि आने वाले संकटों और प्रलय के समय में सही निर्णय ही मानवता को बचा सकते हैं। इसलिए यह शंख शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। इसे खोजने और फूंकने का अधिकार केवल उन्हीं को है, जिनकी आत्मा, मन और बुद्धि पूरी तरह शुद्ध और संतुलित है। किसी भी लालच, अहंकार या भय में फंसे व्यक्ति के लिए यह केवल विनाश और समय की उलझन ही लाता है। समय की यह चेतावनी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी सोच ही भविष्य को आकार देते हैं। हर मानव, चाहे वह साधक हो या आम व्यक्ति, इस चेतना को अपने जीवन में अपनाकर अपने और समाज के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। और अंत में यही संदेश हमें गुप्त शंख से मिलता है कि समय और भविष्य केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने और संभालने के लिए हैं। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण और रहस्यमयी वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल कालचक्र रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर नए वीडियो में हम ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और गूढ़ ज्ञान को आपके सामने लाते रहेंगे।